अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल बेबी बाची की बहुएं अजरा जो कि अपने मेके में है, अपनी भाभी और भतीजे का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है, तो दूसरी तरफ उसकी गैर मौजूदगी में पुप्पो भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उसके बच्चों को खराब करके उसके बच्चों को बिगाड़ रही हैं कि अली तो काफ़ी बिगड़ चुका है। अब तो जो खाना घर में पकता है उसे वो पसंद ही नहीं आता, क्योंकि उसे तो पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है, जिसकी वजह से वो जमाल से बहुत डांट भी खाता है। क्या मसला है अली तुम्हारा? कभी तुम्हें सोने के लिए जिद करते हो, कभी तुम्हें स्कूल नहीं जाना और कभी खाना पसंद नहीं आता। ऐसे में पुप्पो जमाल को रोक देती है, भला उसका क्या कसूर है? जैसी माँ तरबियत करेगी वैसा ही तो बच्चे करेंगे ना। अजरा की तरबियत ही तो बोल रही है, जो अली इतना चिड़चिड़ा हो गया। ऐसे ही जमाल को अजरा से बदगुमान कर दिया, लेकिन फिर एक ही पल के लिए जब देखा कि जमाल काफ़ी सैड हो गया, इसीलिए फ़ौरन से पहले कहने लगी, वैसे रौनक बड़ी है उसकी, चाहे चिड़चिड़ी है, लड़ाका है, झगड़ालू है, बदतमीज़ है, लेकिन फिर भी रौनक उसी की है। देखो ना जमाल, जब से वो घर से गई है घर में तो रौनक ही नहीं, सूना सूना हो गया। लेकिन जमाल अपने बच्चों की तरबियत की वजह से परेशान हो गया। अब कमरे में अकेला लेटा था, यही सब सोच रहा था कि फ़रज जिसने बातें सुन ली थी आ जाती है और कहने लगी, जमाल भाई मैंने आपके और पुप्पो की बातें सुन ली थी, ये तो बहुत बुरी बात है ना कि अजरा भाभी की गैर मौजूदगी में उसकी बदतरीफ़ी की जाए, ये तो अच्छी बात ही नहीं। आपके बच्चों की माँ है वो, आपको ध्यान देना चाहिए। अगर अली ने पिज़्ज़े की जिद कर ली तो क्या ही बुरा किया, उसे खाना नहीं पसंद तो वो उसने नहीं खाया आज, आप उसको पिज़्ज़ा ऑर्डर करके दे देखिए, वो कितना खुश हो जाएगा। अब जमाल बेटे के पास जाता है, जो कि नाराज़ होकर भूखा ही सो गया। जमाल जाकर उसे काफ़ी प्यार करता है और फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर भी करता है। दोनों बाप बेटा खुशी खुशी पिज़्ज़ा खाते हैं। दूसरी तरफ सायरा खूब अच्छे से हाथ साफ कर रही है अस्मा की बुटीक पर। अस्मा जो सायरा को कुछ कहती नहीं, तो सायरा खूब अच्छे से फ़ायदा उठाती है, कस्टमर को ड्रेसेस देती तो है, उनकी पेमेंट्स भी देती है, लेकिन पेमेंट्स को ऐड नहीं करती अकाउंट्स में, जिसकी वजह से अस्मा को लगता है कि बगैर पेमेंट्स के ही कपड़े जा रहे हैं, किसी को मालूम ही नहीं। लेकिन ये तो अस्मा को बहुत बाद में पता चलेगा कि उसके साथ आखिर हुआ क्या। अब यहाँ पर वलीद ने जब समन से मिलने की जिद की तो फ़रत ही थी जिसने इजाज़त लेकर दी, सिर्फ इस शर्त पर कि वलीद भी वासिफ से इजाज़त लेकर देगा फ़रत को पिकनिक पर जाने के लिए उसकी दोस्तों के साथ। लेकिन ऐसे में जब फ़रत खुद वासिफ से बात करती है तो वासिफ कहने लगा, दिखाओ सायरा के मैसेजेस होंगे ना तुम्हारे में, दिखाओ क्या बात कर रही है, मुझे भी दिखाओ ना अपना मोबाइल। तो फ़रत भी कह देती है, ठीक है अपना भी दिखाओ, देखते हैं कि तुम्हारे में किसके मैसेजेस हैं, कौन छुपा रुस्तम है। अब यहाँ पर वासिफ को तो लेने के देने पड़ गए, क्योंकि वो तो रमीन से बात करता ही रहता है और उसके मोबाइल में मैसेजेस तो ज़रूर होंगे, इसीलिए बात को गोल मगोल तो कर ही देखा। बेशक मर्दों को बातों को गोल मगोल करना खूब अच्छे से आता है।